वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक टॉपिक के बारे में अभी बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन को इंडिया के लिए। तो हुआ ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उसने एक 25% का टैरिफ या पेनल्टी इंडिया पे लगा दिया है। ठीक है। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण तो पहला ये है कि ट्रंप बार बार बोले जा रहे हैं कि उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का सीज फायर करवाया और हमारे यहाँ से अनाउंस हो गया। कल ही मोदी जी ने बोला कि किसी भी देश के किसी भी नेता ने हमारा सीज फायर नहीं करवाया है, हमने खुद किया है। हो सकता है ये पर्सनल मान के डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला ले लिया हो। वो इसमें किया क्या, ट्राइफ पहले तो ट्राइफ लगाया है और उसके बाद 6 इंडियन कंपनी को ईरान के साथ काम करने के लिए मना किया गया है। क्योंकि देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि तेल ईरान भी बेचता है, तेल अमेरिका भी बेचता है, तेल रशिया भी बेचता है। तो अगर आप ईरान से खरीद रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप यूएस से वो तेल नहीं खरीद रहे हो। पहला चीज़ तो ये। अब इसमें बहुत सारे कारण इन्होंने बताया है। चलिए डिटेल में थोड़ा इसके बारे में हम लोग सुन लेते हैं क्या है। सबसे पहले टैरिफ का कारण क्या है। एक तो इन्होंने अमेरिका ने जो ऑफिशियल कारण दिया, ये कारण दिया है कि इंडिया ट्रेड वन साइडेड करता है, सिर्फ इंडिया एक्सपोर्ट करता है, इम्पोर्ट नहीं करता है। ठीक है। तो अब इन्होंने एक्सपोर्ट के इस कारण के बहाने ये कह रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर को भी इंडिया इंपोर्ट करे। ठीक है। और डायरी को भी इंपोर्ट करे। तो इंडिया ने ये सख्त ही मना कर दिया है कि बोला कुछ भी कंडीशन हो जाए ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये करेंगे तो हमारा देश जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है, जहाँ पे मैक्सिमम लोग जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, तो उनके पेट में लात मारना होगा, चाहे दूध को लेके हो जाए चाहे एग्रीकल्चर को लेके हो जाए। अगला है किस कानून का प्रयोग कर रहे हैं, विच यूएस लॉ वाज यूज्ड। तो यूएस का एक लॉ है, ठीक है, ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्लोरिफिकेशन एक्ट IFCA, जिसका हवाला देते हुए इन्होंने बोला है कि इंडियन फर्म्स को हम ईरान से तेल लेने के लिए मना करेंगे, बैन लगाए हैं। ठीक है। अब इसे कंपनी कौन सी है, BSM मरीन LLP, कॉस्मोस शिपिंग इंक, ऑस्टिन शिप मैनेजमेंट, प्लक्स मैरीटाइम LLP, और 2 कंपनियों को गुप्त रखा गया है। ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि जितने भी एसेट्स है उसके यूएस के ज्यूरिडिक्शन के अंदर सबको उन्होंने बैन कर दिया है। ठीक है। तो ये बहुत ही घटिया कूटनीति कह सकते हैं, या यूएस का दादागिरी करने का एक तरीका को, क्योंकि उनकी बात कोई सुन नहीं रहा है। ठीक है। यूएस अभी भी बहुत पावरफुल है, पर ये बात को से भी ध्यान रखना होगा कि धीरे धीरे सारे देश भी पावरफुल हो रहे हैं, तो आप हमेशा दबा के नहीं रख सकते। अब ईरान से कैसे हो रहा व्यापार, देखिए बोला क्या जा रहा है कि अब सब चालाकी कर रहे हैं। होता क्या है कि लोग यहाँ पे जैसे मिडिलमैन कंट्री जैसे UAE हो गया, सिंगापुर हो गया, इसके जरिए ट्रेड होता है। ठीक है। अब एक बार सिंगापुर में आप कंपनी सेटअप कर लीजिए, वहाँ से फिर आप ट्रेड करवाइए, तो उससे होगा क्या कि लोगों को पता चलेगा सिंगापुर से हो रहा है, बट एक्चुअली वो इंडिया के साथ हो रहा है। या फिर आप एक पेपर, जैसे इनका कहना है कि UAE के नाम पे एक पेपर बनता है, बट एक्चुअली जो तेल आ रहा है वो कि ईरान से ही आ रहा है। ठीक है। अब ईरान से इतनी प्रॉब्लम भी क्या है, ईरान से प्रॉब्लम ये है कि ईरान का जो ऑयल रेवेन्यू है जिसको यूएस रोकना चाहता है, और रोकने का कहना ये है कि इस्लामिक जो वहाँ पे गतिविधियाँ हो रहा है उसको फंडिंग ना मिले। ये कहीं हद तक सही भी है कि ईरान जितना टेररिज्म का बहुत बड़ा एक रोल निभाता है, बट इससे इंडिया ही सिर्फ क्यों इसको भुगते, बाकी देश जो ले रहे हैं उनको भी बंद किया जाए। भारत ईरान का पुराना रिश्ता है। 2019 से पहले भारत ईरान का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था। ठीक है। 2019 से पहले ईरान क्या था, तीसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था इंडिया का। JSPO डील के बाद भारत ने व्यापार बढ़ाया है, तो एक डील हुआ था JSPO, जिसके बाद भारत ने इस व्यापार को बढ़ाया। ट्रंप ने डील तोड़ी और फिर से सैंक्शन लगाए हैं। ट्रंप ने ये डील तोड़ के फिर से सैंक्शन लगाए। एक्चुअली के कारण क्या है, जो ट्रंप है वो उनका लास्ट टर्म है प्रेसिडेंट का, समय अच्छा खासा बाकी है, पर ये लास्ट टर्म है, तो वो ऐसा कुछ करके जाना चाहते हैं कि लोग याद रखें कि ये काम इन्होंने किया है, बस और कोई बात है नहीं।
अगला है भारत का संभावित प्रभाव, पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन इंडिया। 5 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान अनुमानित है। ये बहुत बड़ी रकम है हमारे जैसे देश के लिए, उभरते हुए देश के लिए। ट्रेड डिसरप्शन हो जाएगा। टेक्सटाइल, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रभाव, जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें 25% अगर बढ़ जाएगा तो बहुत सारी चीज़ का भी दिक्कत हो सकता है। फिर दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी पर भी खतरा, खासकर सस्ते ऑयल स्रोतों पर। जैसे कि मान लीजिए अब एनर्जी हर किसी को ज़रूरत है, तो जिसके पास एनर्जी का सैंक्शन होगा 25% बहुत बड़ा होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है हमारे देश को। भारत की संभावित रणनीति, अब रणनीति क्या क्या हो सकता है। उच्च स्तरीय डिप्लोमेटिक टॉक जो कि चल ही रहा होगा। रूपी बेस्ड ट्रेड को बढ़ावा देना, जितना भी रुपये के ऊपर जो जितना ट्रेड हो सकता है, डॉलर को छोड़ के रुपया के ऊपर जितना भी ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं, जिससे कि रुपये का वैल्यू बढ़े। यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार समझौते साइन करना, यूरोप के साथ भी जो व्यापार का समझौता उसे भी साइन किया जा सकता है, बट बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं जो कि हमें ठीक करके चलना पड़ेगा। देखिए, हमें मैनेज करना है यूएस को भी और रशिया को भी और ईरान को भी। जैसे ईरान मैनेज कर रहा है बाकी देशों को, इंडिया को भी, चाइना को भी, सबको तेल सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में ये लगता है। तो वे फिलहाल इतना हम लोग जान के रख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बातें इफेक्ट करती है इनडायरेक्टली अगर किसी एक देश में कुछ भी हो रहा हो तो। ठीक है, अब अगला है नॉन अलाइंड नीति बनाम अमेरिका। भारत की विदेश नीति सभी के संतुलित संबंध, रशिया, यूएस, ईरान, भारत, रशिया, अमेरिका, ईरान तीनों से व्यापार करता है। अमेरिका की यह नीति ह्रास नहीं आ रही। अमेरिका कह रहा है कि भाई सिर्फ हमसे लो। अब हम वो देश रहे नहीं कि सिर्फ अमेरिका के साथ बिजनेस करे ताकि नुकसान पे नुकसान सहते जाए। रशिया हमें सस्ता तेल दे रहा है तो वहाँ से लेंगे, ईरान दे रहा है तो ईरान से लेंगे। आप सिर्फ अमेरिका ही देगा ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात ट्रम्प को भी समझनी पड़ेगी, और जहाँ तक हमें लग रहा है कि हम इस पोजीशन पे कायम रहेंगे, और एग्रीकल्चर और डायरी तो फिक्स्ड है कि उस पे कभी भी इंपोर्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब अंतिम निष्कर्ष ये है कि सैंक्शन भारत की विदेश नीति को चुनौती दे रहा है कि इंडिया की जो विदेश नीति है कि क्यों यहाँ पे ये चीज़ कुछ गड़बड़ हुई है, किस तरीके से मैनेज नहीं किया गया ट्रम्प जैसे आदमी को, जिसके कारण से ये सब हो रहा है। तो अभी आगे देखिए क्या होता है, पर जैसे हमारे देश के भी कंडीशंस चल रहे हैं शायद ही हम झुकेंगे। सो इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रेंड्स।